और इस वक्त ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लेकिन सीधे इस वक्त हम आपको पुणे लिए चलते हैं और ये पुणे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमान चालीसा और हनुमान आरती की तस्वीरें फिलहाल, राज ठाकरे की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज ठाकरे पुणे में आरती कर रहे हैं, हनुमान आरती। आज हनुमान जयंती और इसको लेकर कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई और ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राज ठाकरे की। राज ठाकरे वही नेता जिन्होंने अभी हालिया दिनों में बयान दिया है कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतारा जाता है, अगर इसी तरीके से ये लाउड स्पीकर बना रहता है तो मस्जिदों के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। तारीख उन्होंने तय की है, वो तारीख है 3 मई कि अगर 3 मई तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, प्रशासनिक टीम ने कोई कदम नहीं उठाया तो हम जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि इस वक्त ये आरती की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम बहस की भी शुरुआत करें। प्रेम शुक्ला, शादाब चौहान, अतीकुर रहमान, ये सभी चेहरे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और ये आरती की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये शादाब चौहान, प्रेम शुक्ला ब्रेक पे जाने से पहले ये कहते हैं कि किसको परेशानी हो सकती है अजान से? शैतान को परेशानी हो सकती है। गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का। क्या सुप्रीम कोर्ट शैतान है? राज ठाकरे ने कहा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या राज ठाकरे शैतान है? क्या इस देश की वो सरकारें शैतान हैं जिन्होंने अभी तक कदम लाउड स्पीकर को लेकर नहीं उठाए? किसको शैतान कहा जा रहा है? मुझे भी आपसे समझना है, आपको क्या समझ आया? देखिए रीमा जी, हमारा सनातन संस्कार है जो किसी हर पैगंबर के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है, लेकिन ये जो हलाला की औलादें हैं, हलाला की औलादें जो हैं सबको शैतान कहती हैं, हर किसी का अपमान करती हैं, हनुमान के धर्म के बारे में गलत बयानी करती हैं, तो हलाला की औलादों से इसी तरह की भाषा शैली की औलाद है, संस्कार युक्त बातें तो कर ही नहीं सकती है। अरे तू सुअर की औलाद, हलाला की औलाद दिखाई दे रहा है। हलाला की औलादों को लिहाज कीजिए आप लोग, आप दोनों से मैं कह रही हूँ इस तरीके से नहीं। प्रेम जी प्लीज दायरे में रखें। नहीं आती ना सुअर को। शादाब जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, इस तरह की हरकत आपको जरा भी शर्म नहीं, आपकी वजह से महिला डिबेट से उठ के चली जा चुकी है क्योंकि शैतानियत से जन्मा है वो। आप सवाल जवाब करें, इसको कंट्रोल करिए। मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता, लेकिन मैं वो कठमुल्ला नहीं हूँ, मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो तुम्हारे चैनल पर आकर अपनी भाषा सुनेगा। वरना मुझे सिखाना आता है हलाला की औलादों से किस भाषा में बात की जाए या भारतीय संस्कार ज्ञान देता है। हम ऐसी बातों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शादाब जी और प्रेम जी। हलाला की औलादों के मुंह जो है वो गटर के दुर्गंध से ही उससे निकलते हैं। शादाब जी ये नहीं, ये गाली गलौज की भाषा नहीं है। प्लीज तू बताएगा, आप संजीदा लीडर हैं, आपके पास बहुत कंटेंट है। बात करोगे प्रेम शुक्ला, आपके पास बहुत कंटेंट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। प्लीज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्लीज इन दोनों का ऑडियो डाउन किया जाए प्लीज। नहीं है, अगर आप लोग इस तरीके से बात करेंगे मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, अल्ताफ कुछ बोलना चाहते हैं? अल्ताफ बोलिए। मैं इंसानों से बात करता हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन पे राज साहब ठाकरे का जो हनुमान चालीसे का जो पठन वो आप दिखा रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है। राज साहब ठाकरे ने आज जो शुरुआत की है और जो वो मंदिर में हम लोग आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज, मैं आपके पास आती हूँ। जो आज हनुमान जयंती के मौके पर अगर मंदिर में जाकर राज साहब ठाकरे अगर हनुमान चालीसे का पाठन करते हैं, वो अपनी आस्था, उनका आस्था है, वो हिंदू धर्म है, पालने वाले हैं, और तो मंदिर में जाकर अगर वो हनुमान चालीसा आज पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होने की उसमें कारण है, और वो अच्छा है। और इसी वजह से हम जब राज साहब ठाकरे ने कहा तो काफी सारे हिंदूवादी संगठन है, जैसे आज तुम शिवसेना को भी पकड़ लो, शिवसेना ने भी आज महाआरती का आयोजन किया है। तो अगर वो राज साहब ठाकरे के बोलने पर अगर वो लोग अपने भगवान को याद करते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो स्वागत करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। नहीं आपत्ति हो रही ना। शादाब चौहान कह रहे हैं कि कीर्तन बंद करवाएंगे, आपकी आरती बंद करवाएंगे, आप लाउड स्पीकर बंद करवाएंगे, वो आपका कीर्तन बंद करवा देंगे, वो तो कह रहे हैं। वो क्या एंगल से बोलते हैं ना, वो उनको ही समझ में नहीं आता है। लेकिन इस देश में कानून का राज है, और अगर कानून और कायदा अगर कहता है कि सर्टेन डेसिबल्स के अंदर चीजें करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुसलमान को या किसी भी धर्म के मानने वाले को इसमें आपत्ति होगी। हमने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का सम्मान किया है और मेरी काफी लोगों से बात होती है,
मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात होती है, किसी को भी डेसिबल के साथ अजान को सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता है ये लोग वो शैतान है। मुझे तो अभी तक इसका जवाब ही नहीं मिला कि किसको शैतान कहा जा रहा है, कि आजान से जिसको दिक्कत है, किसको आजान से दिक्कत है? आजान से तो किसी को परेशानी नहीं है। मेरा यह मानना है जो समाज में तेढ़ निर्माण करते हैं या जो आपस में लोगों को लड़ाते हैं वो सबसे बड़े शैतान होते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि समाज का जो स्वभाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश काफी लोग करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने पीएफआई का एक एग्जाम्पल दिया, वैसे काफी वही सोच के काफी सारे लोग हैं जो समाज का जो है ना वो पीस और हार्मनी खराब करने के चक्कर में है। ऐसे लोग शैतान है मेरी नजर में। शहदाब जी आप सुन रहे हैं कौन शैतान है? देखिए जी मैं सुन रहा हूँ। नहीं बिल्कुल मैं सुन रहा हूं कौन शैतान है। मैंने कहा कि ये मेरा मानना है कि जिसको अजान से परेशानी है वो सबसे बड़ा शैतान है। और जो लोग, आज मैं तमाम लोगों को कह रहा हूं 3 बजे हमारे नियर बाई मंदिर में भजन होगा। अगर किसी में हिम्मत है, किसी की औकात है तो आकर के भजन कीर्तन रुकवा के दिखाए हमारे मंदिर के, मैं हाथ रोकूंगा उसका, अपने हाथ से रोकूंगा। जो हमारे नियर बाई मंदिर है वहां भजन होगा और उसके बराबर में जो मस्जिद है वहां अजान भी होगी। दोनों काम हिंदुस्तान में होंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो दोनों तो हमने कब कहा कि मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के हम आरती करेंगे? पहचान कायम रहेगी। चंद राजनीतिक लोग उसको समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते आए हैं और मिलकर आरती कर रहे हैं ना। अभी कहाँ लाउड स्पीकर लगा लिया उन्होंने? हमने कब कहा कि आपका अजान रुक जाए? वो उनकी प्रेम शुक्ला ने आपको कहा, वो अतीकुर रहमान ने आपको कहा, किसने कहा अजान रुकने करें? उनकी मर्जी है वो गाना गाएं, उनकी मर्जी है डांस करें, वो बीजेपी के इशारे पे डांस करें, उनकी मर्जी है, उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम कुछ नहीं बोल रहे। अल्ताफ जी आप डांस करें बीजेपी के इशारे पे, वो आरती करें या डांस करें, उनका संवैधानिक अधिकार है। उसमें कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज साहब को किसी के इशारे पे डांस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो उनके बोलने पे काफी लोग डांस कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना अभी आपको, उनको बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के इशारे पर एहसासा नाच रहे और राज ठाकरे के इशारे पर अल्ताफ बेचारे यहाँ पर नाचने की कोशिश कर रहे हैं। राज साहब ने एक सभा में बोल के दिया, काफी लोग डांस करने लग गए। तो अभी आपको लगता है ना कि किसके बोलने पे कौन डांस करता है? राज साहब को किसी की स्क्रिप्ट पढ़ने की या किसी के बोलने पे डांस करने की जरूरत नहीं है। उनका अपना स्क्रिप्ट लिखने का खुद उनका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाएगा, जो भारत की खूबसूरती को खत्म कराएगा, किसी की अरे कौन सी भारत की खूबसूरती? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। गंगा जमुनी क्या कह रहे हैं आप? गंगा जमुनी तहजीब का मजाक तो आपने बना के रखा है। बार बार आपसे कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसको फॉलो नहीं करेंगे और गंगा जमुनी तहजीब याद आ गई आपको। भारत की खूबसूरती इसी में है कि लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो हो और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फॉलो हो। भारत की खूबसूरती सबसे पहले उसी में है। जी अगर गाइडलाइन की चिंता है तो आप बोलिए, आपकी हिम्मत देखना चाह रहा हूं मैं पत्रकारिता की। आप बोलिए कि शादियों में डीजे नहीं बजेगा 10 बजे के बाद। बोलिए डेसिबल की कंडीशन कहां चली जाती है? कहां चला जाता है डेसिबल प्लेन जब रात को 12 बजे शराब के नशे में टल्ली होकर आपकी समझ खराब है। मैं आपको बता चुकी हूँ इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली को लेकर पटाखे बैन करने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बिकते तक नहीं है, आपको मालूम नहीं है? क्या जानकारी है? उसके बाद भी पटाखे फोड़े गए ना, उसके बाद भी दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ, होता है ना, उसके बाद भी दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ, पटाखे फोड़े गए। पता नहीं आप कौन